वफाक की कोशिश यकीन दिलाए कि जी सिंध को उसके कोटे का पानी मिलता रहेगा और नहरें भी बन जाएंगी, तो ये मौजूदा हो सकता है इस तरह का? मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि सबको उसके हिस्से का पानी मिले। हर सूबा जो है वो पाकिस्तान का सूबा है। पाकिस्तान के सूबों में बसने वाली आवाम को खुशहाली नसीब होनी चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाले हर किसान को जो है उसको खुशहाली मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए और किसान हमारी बैकबोन है। पंजाब के अंदर भी आमिर साहब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ कल भी हमारे जो अभी हालिया जो हमारे मुंतखब हुए हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे नदीम चंद साहब, कल उन्होंने पंजाब के अंदर पानी के ऑडिट की बात की है। उन्होंने कहा बताया जाए कि पंजाब के जो पानी जो हिस्सा मिलता है उसकी तकसीम कैसे होती है, क्योंकि पंजाब में भी शदीद किल्लत है पानी की। उन्हें ये खदशा है कि जो पहले ही किल्लत का सामना कर रहे हैं उनके हिस्से का पानी काट के वही चोलिस्तान का रेगिस्तान आबाद किया जाएगा। देखिए, नया इलाका आबाद करने में किसी को हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा पानी या आपका पानी काट के अगर तीसरे को पानी देंगे तो फिर इसमें क्या विन है? इसमें कौन सी विक्ट्री है? इसमें तो कोई विक्ट्री नहीं है। ये तो बेवकूफी है, ये तो जहालत है, ये तो खुदकुशी है। काबिल अमल मंसूबा लगता है आपको, मंतकी मंसूबा लगता है कि चोलिस्तान के सहरा को जो है ये सब्ज़दार में बदल देंगे? अगर चोलिस्तान का सहरा हो या थर का रेगिस्तान हो, थर के अंदर हमने बायोसैलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं के पानी को, खारे पानी को वहीं के लोगों के लिए उसी जमीन को जरखेज करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह चोलिस्तान में भी कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आइए बैठिए, हम ज़राअत की प्रोडक्टिविटी पे बात करें, हम एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज पे बात करें, हम इसके बेहतर इस्तेमाल पे बात करें, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे बात करें, ना कि हम वो फरसूदा बात करें कि जी तुम्हारा पानी काट के यहाँ से नहर निकालेंगे और फिर तुम्हें सुखाएंगे, उसे बनाएंगे। ये वाली पॉलिसी तो किसी दौर में काम नहीं आई है। पहले इस पे झगड़े हुए, आज के दौर में भी आप इस पे झगड़े करा रहे हैं। पाकिस्तान क्या इन झगड़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता? सिक्योरिटी के इतने इश्यूज है हमारे, दहशतगर्दी पे अभी हमने काबू पाना है। और ये हमने मुल्क के अंदर किस किस्म की जंग शुरू कर दी है या जंग का माहौल बना दिया? ये मुझे बताइए कि नई नहरों पे स्टेटस है क्या? वो वज़ीर आला सिंध ने एक वफ्द भेजा देखने के लिए कि क्या नहरों पे काम हो रहा है या काम रुक गया है? क्या आपकी बात ये बात दुरुस्त है, इस बात दुरुस्त है कि डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, क्योंकि सारी पता ना जब आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन गलत फैलाएगा कि जी बन गई है, फंड रख दिया है। इन चीजों में जो है वो सदाकत नहीं है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि ये एक पाइपलाइन में नहीं है चीज या वो करना नहीं चाह रही है चीज। तो कह रहे हैं कि मशीनें जो आज अखबार की खबर थी कि जी मशीनें पड़ी हुई है, रुका हुआ है काम, और कुछ काम हुआ था वहां पर। जी, इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी विजिलेंट होके देख रही है। सीएम सिंध इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। उनको जैसे ही कोई खबर आती है, भले वो डिसइंफॉर्मेशन क्यों ना हो, वो तहकीक करवाते हैं, वो यहाँ से लोग भेजते हैं। ये सारी चीजें हमने उनपे वी केप्ट टैब्स ऑन दीज थिंग्स। कहने का मकसद ये है कि देखिए, किल्लत तो हमें पहले ही है पानी की। खुदा ना खास्ता इस तरह का मंसूबा बना तो फिर तो आप छोड़ ही देना। अच्छा, नहरों की जो सियासत है वो सनाउल्लाह साहब को मैं कोट करूँ ना कि जी वो सिंध में जो नहरें बन रही है, थर केनाल बन रही है, उस पर तो आप लोग इतराज़ नहीं करते। मीडिया को उन्होंने कहा और पीपल्स पार्टी को कहा कि ज़रा समझाइए हमें कि क्या सूरत हाल है क्या? देखिए, जिन कुछ कैनाल्स की जो अप्रूवल है वो ऐसे दौर में ली गई जब जमहूरी हुकूमत भी नहीं थी। कुछ ऐसे दौर में ली गई जब सियासी लोग जो थे वो जिनके, मैं कहती हूँ कि जिनका हाथ पैर कटे होंगे या जिनको कुर्सियों पे बैठने का शौक होगा लेकिन अवाम के इश्यूज पर बात करने का शौक नहीं होगा। अब एक जमात है जो जीडीए, उसकी मैं आपको मिसाल दे दूं, उसने जनरल मुशर्रफ के दौर में, सांगड़ से मेरा ताल्लुक है आमिर साहब, सांगड़ के अंदर कालाबाग डैम की हिमायत में रैली निकाली। And this is on record। आप सहाफी इन्वेस्टिगेशन करें, सांगड़ में आप वहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनको कहें कि आपको ये निकाल के दे कि ये जो फंक्शनल लीग जो सांगड़ की जमात बनती है या खैरपुर में जिसकी थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस है और अब जीडीए में जम हो गई है, इन सब ने मिलकर कालाबाग डैम की हिमायत में सांगड़ शहर में रैली निकाली थी, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन मंसूबे के खिलाफ डट के खड़ी हुई थी।
तो अब देखिए ना, बात सारी है कि इस वक्त अगर नून लीग होश के नाखुन नहीं लेगी, इस तरह की चीजों को खुद अनाउंस नहीं करेगी, खुद ऑफिशियली नहीं रोकेगी, राना सनाउल्लाह साहब इस तरह के इनअप्रोप्रिएट बयानात देंगे और कोई भी इस तरह की गलत बात करेगा, तो फिर जो अनासिर जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जिनका वोट बैंक अब नजर नहीं आता, उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपनी सियासी दुकानें चमकाएं, सस्ती शोहरत कमाएं। तो आप ही दे रहे हैं वक्त कम है हमारे पास में, दो तीन सवाल और हैं। क्या आपको ये एहसास हो रहा है पीपल्स पार्टी के कहीं जहन के किसी गोशे में है, आपके जो थिंक टैंक्स हैं वो सोच रहे हैं कि नून लीग का साथ देने से आप लोगों को नुकसान हो रहा है? ये कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि जो अलायंस की सूरत हाल है, और फिर इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि आप लोग कब तक साथ चलेंगे इन हालात में? और ये जो कहा जा रहा है कि जी निज़ाम को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो किस निज़ाम को, इस निज़ाम को बचाना क्यों ज़रूरी है? जी देखिए, बात ये आमिर साहब, being a Democrat, I think you also have the democratic values। तो टूटा फूटा जमहूरी निज़ाम फिर भी बेहतर है, और हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। बहुत केओस से पाकिस्तान गुजरा है और बहुत इंस्टेबिलिटी हमने देखी है, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। ये बात भी दुरुस्त है कि आज के हालात आइडियल नहीं है, लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कहना जरूरी है कि मिलकर ही हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। अगर हम सब अपनी 1.5 इंच की मस्जिदों में बैठ जाएं और मैं ना मानूं की पॉलिसी पे अमल पैरा हो, तो इस मुल्क का नुकसान होगा। हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान को आइन देने वाले लोग हैं, जो आपकी हम पाकिस्तान के अंदर इंतशार को डिस्करेज करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम नून लीग को यही याद दिलाते हैं कि हम मैच्योर जमात हैं, लेकिन हमें आप इस तरीके से दीवार से नहीं लगा सकते। अगर आपने अवाम दुश्मन काम किए तो पीपल्स पार्टी को आप दीवार से लगाएंगे, और जब पीपल्स पार्टी दीवार से लगेगी तो जब आप कहते हैं कि जमहूरियत के लिए हम इस टूटे फूटे निजाम को बुरा लगे, ये मैं ये कह रहा हूँ कि महसूस ये हो रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि जी हम जमहूरियत के लिए टूटे फूटे निजाम को भी चलाएंगे, बेशक वो डिलीवर कर रहा हो नहीं कर रहा हो, तो ये इत्मीनान देता है नून लीग को कि वो मन चाहे फैसले करते हैं। नहीं, देखिए, जहां नून लीग ने कुछ मुआशी इंडिकेटर्स में बेहतरी दिखाई, हमने उनकी तारीफ भी की, और फिर हमने ये भी तकाजा किया कि जी इसको अब ट्रिकल डाउन भी होना चाहिए। देखिए, जब तक हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, मैं नहीं इक़्तिदार का हिस्सा नहीं कह रही, लेकिन जब तक एक सिस्टम नहीं होगा, हमारी आवाज नहीं होगी, हमारा एहतजाज नहीं होगा, तो इस्लाह कैसे होगी? अच्छा, क्या आपको मैं ये समझती हूँ कि आपको जो सिंधी बाहर बैठकर बात करना तो सबसे ज्यादा आसान है आमिर साहब, सबसे ज्यादा आसान है। नॉट हैविंग एन आयोटा ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। क्या आप लोग अंडर प्रेशर, पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर आई है कि जो वहां पर पॉम्परस जमातें निकली हैं, बड़ा भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें बंद की हुई हैं, वुकला का एहतजाज जारी है, तो ये पीपल्स पार्टी पे दबाव आया है कि आप लोग भी मतलब है कि इसी तरह एहतजाज में शामिल? पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल का क्या इरादा है आपका? दबाव हमें जी, पीपल्स पार्टी पे अवाम का दबाव हमेशा से आमिर साहब, दैट्स व्हाई हमारा तो ये नारा है, ताकत का सरचश्मा अवाम। हमारी अवाम इस वक्त ऑलमोस्ट 62% जो सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेज का सामना कर रही है, और एक अरसे से हमें पानी की किल्लत है। कभी उस किल्लत में थोड़ी कमी आ जाती है, कभी ज्यादा कमी आ जाती है, बढ़ जाती है किल्लत, कभी थोड़ी रिलीफ मिल जाती है। आज कोई नंबर्स आ रहे थे कि शायद थोड़ी रिलीफ है, लेकिन किल्लत मुस्तकिल है कुछ अरसे से, कुछ बरसों से। और हैरत की बात यह है कि इस हुकूमत को यह भी एहसास नहीं हो रहा कि 1 बरस से जायद का पीरियड गुजर गया है, जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है सीसीआई की मीटिंग बुलाना, वो आज तक ये नहीं बुला रहे। इतने बड़े मसाइल खड़े होने के बाद भी नहीं बुला रहे। पिछले बरस जून के महीने में चीफ मिनिस्टर सिंध ने बाकायदा खत के जरिए ये वफाकी हुकूमत को कहा कि आप प्लीज सीसीआई बुलाएं, और इस कनाल के इशू को, जो एक नया इशू खड़ा होने जा रहा है, जो सुन रहे हैं, खुदा के लिए आप इसको वहां पर डिस्कस करें। तो देखिए, एफर्ट तो पीपल्स पार्टी ले रही है, पीपल्स पार्टी की कोशिशें जारी हैं, अपनी कन्विक्शन से ले रही है। कालाबाग डैम के खिलाफ हम खड़े रहे डट के, एनएफसी अवार्ड के हुसूल के लिए हम खड़े रहे डट के। हमने आपसे फिर तफसील से मजीद बात करते हो, मुझे बात की, और मुझे कहा ही जा रहा है कि सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ।